हेलो दोस्तों, टुडे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं फिर से बायोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है यानी कि लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में। यूरिया का निर्माण किस में होता है? लीवर में। 2 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो इसके लिए भी यकृत ही उत्तरदायी होता है यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन यानी कि डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, जो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है यानी कि एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। अगला प्रश्न है 5 नंबर, एक वयस्क यानी कि यंग स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है? तो लगभग 1.5 लीटर यानी कि एक वयस्क आदमी हर दिन में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरोटिंग। डायूरोटिंग ये औषधि है जो मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विल्स रोग। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी। विल्स रोग में आपका किडनी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, हेमिकार्ड डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ द्वारा। किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता। अगला प्रश्न है 11 नंबर, वृक्क यानी कि किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। इसे क्या कहते हैं? यूरीमिया। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो मनुष्य में यूरोटैलिक उत्सर्जन पाया जाता है। मनुष्य में यूरियोटैलिक उत्सर्जन पाया जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है यानी कि आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, ब्रिक यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर पर मिनट। 14 नंबर प्रश्न है, ब्रिक यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर पर मिनट होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनर्वशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है 16 नंबर, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? यानी कि किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अगला प्रश्न है 17 नंबर, प्रश्न है, वह बीमारी से मूत्र के साथ रक्त आता है। रक्त होगा दोस्त यहाँ, रक्त यानी कि ब्लड। ब्लड आता है तो उसे कहते हैं हीमोटूरिया। क्या कहते हैं? हीमोटूरिया। यानी कि आपके मूत्र के साथ अगर रक्त आएगा तो वो आपको हीमोटूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोटूरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क के माध्यम से यानी कि किडनी के माध्यम से आपका संपूर्ण रक्त शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। यानी कि जलीय प्राणी में नाइट्रोजन का विनिमय होता है तो उससे अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस का क्या कारण है? तो अर्थराइटिस का कारण है कि जब आपके रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होता है तब गठिया रोग होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसस। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो पेरिस्टालिसस। इसका अगला प्रश्न है 22 नंबर, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का वीडियो और बनाने के लिए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो और हम आगे बनाते रहेंगे। तो इसका प्रश्न है
22 नंबर कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो ये एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन है। ये मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। इसी के साथ यह सेट समाप्त हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।